You just say few words, how you like in India, and what you feel, how do you feel with the culture, and we are here in the Ashok Tower. This is Sirsa, how you like Sirsa, you were in Karnal. We are very happy that we are in so important moment for your country. Sirsa is very nice city. We are very glad that we can enjoy and meet your very familiar and spiritual culture and very tasty food. Maybe. And we wish you a very nice time in this election time. We support India in this time and Tirtha. Thank you very much. What kind of you want to support election? That we are supporting Dr. Tower. That's we want to ask. Yes, we support Dr. Tower in this time in Tirtha. We are happy to be with him and we enjoy the time. Thank you. We meet him personality. He's very wise and wise person, and he have very good energy. Thank you very much. आप सब पत्रकारों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, आप सब ने टाइम निकाला। मैं एक बार टीम से मिला देता हूं आपको, उसके बाद जो भी है एक स्टार्टिंग अनाउंसमेंट में दे दूंगा। मैं खुद से शुरू करना चाहूंगा। मेरा नाम राहुल कुमार है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फ्रॉम जर्मनी, उसका मैं मेंबर हूं। और ये हिस्टोरिकल इसलिए है कि मेरे से पहले इतनी बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इंटरनेशनल फ्रैंकफर्ट मेन, वहां से किसी ने भी जो पार्लियामेंट की सीट नहीं जीती थी। तो 21 में वी मेड हिस्ट्री इन जर्मनी बाय गेटिंग द सीट, नॉट ओनली फ्रॉम द फर्स्ट इंडियन, आल्सो द फर्स्ट एशियन हु हैव एवर विन द सीट। और मेरे साथ बैठे हैं लेफ्ट में मिस्टर अश्विनी कुमार तिवारी जी। ये आज जर्मनी के अंदर होटल का सबसे बड़ा बिजनेस है इनका, और साथ ही साथ ये जो हमारे फॉरेन एडवाइजरी काउंसिल है उसके डिप्टी चेयरमैन भी हैं फ्रैंकफर्ट के। तो हम दोनों ने ही पहली बार ये सीट जीती थी, और आज तक की हिस्ट्री में फ्रैंकफर्ट में पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीय मूल के जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में इतने ऊंचे पद पर आए थे। और उनसे लेफ्ट में हमारे पास बैठी हैं मिसिस लीडिया, ये पोलैंड से हैं, और उनकी बहन उनके साथ आई हैं मिसिस अग्नेशका। ये पोलैंड के अंदर बहुत ही मेडिकल फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं, और जर्मनी के अंदर भी इन्होंने मेडिकल फील्ड में बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है। और मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था करनाल में कि यहाँ आने का पर्पज ये भी है कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं जो स्कीम लेकर आए हैं उससे हमारे देशवासियों को जरूर फायदा हो। मिस्टर तिवारी जो हैं होटल के मामले में सबसे आगे हैं। ये जलंधर के अंदर, पंजाब के अंदर ऑलरेडी होटल्स बना रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर भी इन्वेस्ट करें। इसलिए मैं स्पेशल इनको रिक्वेस्ट करके साथ लेकर आया हूं, ताकि ये हरियाणा में करनाल, सिरसा, हिसार, ये जो चीजें हैं इन इलाकों को जरूर देखें, ताकि यहाँ भी इन्वेस्टमेंट का कोई पर्पज बने। तो ओपनिंग में मैंने ये बोल दिया, अभी आप अपनी तरफ से कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, तो मैं अपने तरफ बताता हूँ। ट्रेनिंग का क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा? अशोक तंवर जी तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज से 1.5-2 साल पहले ये जर्मनी मैंने इनको इनवाइट किया था, और वहां पर हमने चैरिटी गाला भी की थी, जिसके अंदर यहाँ से काफी लोगों ने भाग लिया था। जब ये जर्मनी आए, वहां आकर उन्होंने देखा कि कैसा माहौल है, किस तरीके की क्वालिटी यहाँ पर हम देते हैं, कैसे कैंपेन होता है, तो उससे बड़े प्रभावित हुए थे। और जो टेक्नोलॉजी है उसको भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लागू करने के लिए बहुत उत्सुक थे। और सेम टू सेम मैंने कल अपने पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी से भी बात हो रही थी। उन्होंने बताया जब वो जर्मनी गए थे तब बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो कि अब तक हमारे इलाके में नहीं थी, और आज अगर देखा जाए उस बात को 10 साल हो गए हैं, तो हमारे इलाके में आज वो सब टेक्नोलॉजी अप टू डेट है। तो यही एक्चुअली कारण है कि जो गांव से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट से तक नई नई टेक्नोलॉजी दोनों देश के साथ एक्सचेंज हो। जैसे अगर मैं जर्मनी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर
एक डिजिटल का मीडियम बहुत आगे जा रहा है, हर कोई इंसान डिजिटल पेमेंट कर रहा है, तो उस चीज को हमें सीखना चाहिए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको हम चांसलर बोलते हैं, कुछ दिन पहले जब वो इंडिया दौरे पर आए थे, इवन उन्होंने भी देखा था कि यहाँ पर डिजिटल के मामले में कितना देश आगे है। तो उनकी रिकमेंड पर भी मुझे स्टेट का डिजिटल हेड बना दिया गया। तो आने वाले कल में जितने भी डिजिटल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे स्टेट के, वो मैं हैंडल कर रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि भारत के साथ, हरियाणा के साथ उस चीज के अंदर बहुत अच्छा एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बने, ताकि उस चीज से दोनों को फायदा हो। जर्मनी में आप किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी को समझौता करने का, वहाँ क्या एक है? इंटरनेशनल लेवल पर तो पीएम मोदी ने जो काम किया है वो बिल्कुल लाजवाब है। अब तक जो भी लोग बाहर प्रवासी भारतीय रहते हैं उनको उससे बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इतने काम जो हुए हैं अब तक नहीं हुए। तो जितने भी भारतीय हैं उस चीज से उनको फायदा होता है, उनको प्राउड फील होता है कहते हुए कि हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं। और आज पीएम मोदी के बदौलत में ये आदमी कह सकता है प्राउडली कि मैं इंडिया से आया हूँ, और उस अपने आप की एक पहचान हो गई है कि हम आईटी स्पेशलिस्ट हैं, हमारे अंदर कोई भी क्राइम के रूट्स नहीं है, हम जो शांति प्रिय लोग हैं, योगा को प्रमोट करते हैं। तो द इंडियंस हैज वेरी गुड, एक रिप्रेजेंटेटिव जो है इंडिया के बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, दे हैव अ गुड इमेज देयर। आप कैंपेन भी करेंगे सप्ताह में? देखो हमारा पारिवारिक कह देते हैं कि दोस्ती है, मित्रता है, तो कैंपेन यही है कि यहाँ का मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, जो समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और डॉक्टर अशोक तंवर आज से नहीं, वर्षों से ही काम कर रहे हैं अपनी जनता के लिए, और हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ आकर उनको सपोर्ट करें, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलें, और आने वाले कल में जैसे जैसे भी जो भी स्थिति होगी उसमें उनके साथ खड़े रहें। तो आपने पहले भी कहा साथ में समर्थन में पहले कि दूसरा दौरा आपका है, तो लोगों के बीच आप देखें किस तरह का रुझान लोगों का मिला? जितने भी लोगों से मिला अब तक बहुत ही पॉजिटिव रहा है, क्योंकि आप ये देखिए बाहरले देशों के अंदर सब लोग बड़े व्यस्त रहते हैं और वहां पर समय की बड़ी कमी रहती है। और ऐसा भी है कि अगर आप बाहरले मुल्क में जाते हैं तो वहां पर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ रूम, और वहां जाकर आप पॉलिटिकल कुछ करते हो या बिजनेस में आगे आते हो तो वो खुद कुआं खोद कर पानी पीने वाली बात होती है, अपने आप तो कुछ नहीं होता। तो जब हम वहां से यहाँ आते हैं तो हमें अपने देश से प्यार है, लगाव है, इसलिए यहाँ आते हैं। हमें यहाँ पर कोई, हमें अपने लिए वोट तो नहीं चाहिए, अपने लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो है कि देश की मिट्टी हमें खींच लाती है। हमारा प्रेम देश के साथ, देशवासियों के साथ बहुत ही गहरा है और उसको हम स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं और साथ में तिवारी साहब बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है, हम एक जो ब्रिज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें कि मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जिन लोगों ने पोलैंड से जर्मनी में इन्वेस्ट किया है उनको मैंने कन्विंस किया कि आप भारत में भी आओ, आप हरियाणा में आओ, आप सिरसा में आओ, करनाल में आओ, हिसार में आओ, यमुनानगर में आओ, आप देखो आकर कि हमारे यहाँ भी कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। आप यहाँ इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि यहाँ इन्वेस्ट करने से जितने भी हमारे भाई हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, उनको भी फॉरेन के साथ कनेक्ट होगा और दोनों तरफ के साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ेगा। तो मैंने ये शुरुआत की है, इसमें बहुत जोर भी लगता है, बहुत हर तरीके का इन्वेस्टमेंट भी होता है, मगर मैं सोचता हूँ कि भारतीय होने के नाते, क्योंकि मेरे रूट्स यहीं के हैं, मेरे माता पिता यहीं के हैं, हालांकि मैं बचपन में जर्मनी चला गया जब मैं 9 महीने का था, मगर माता पिता तो यहीं कर है, हमारे रूट्स यहाँ के हैं। तो देश की मिट्टी से हमारी जो है ना एक लगाव हमेशा जुड़ा है, तो इसलिए मैं उसको प्रमोट करना चाहता हूँ जब तक नहीं हो सके। आप बेसिकली कहाँ से आपका गाँव कौन सा पता है? मेरा गांव तो पूरा भारत देश ही है, सिरसा भी मेरा गांव है, करनाल भी मेरा गांव। मैं अपने आप को किसी से बाहर तो नहीं मानता, मगर ये कह सकता हूँ कि मेरा जन्म यमुनानगर के पास गांव है अलाहर, वहां का है। और जब मैं 9 महीने का था तो मैं मम्मी के साथ जर्मनी चला गया था, जहाँ पे मेरे पिताजी पहले से रह रहे थे। उनको वहाँ 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, तो उतने सालों में वहां पर उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत तकलीफें देखी हैं। तो हम जो है आने वाले जो कहते हैं सेकंड जनरेशन जिसको बोल सकते हैं, उसके अंदर देश के साथ, लोगों के साथ इतना मेल मिलाप नहीं है, बिकॉज ऑफ द फैमिली, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने मुझे कम्युनिटी के साथ जोड़ के रखा, जिससे कि मुझे अलग अलग तरीके के स्किल्स भी आए, जैसे कि मैं हिंदी में बात कर पा रहा हूँ, वरना मैं आपके साथ इंग्लिश में बात करता तो वो एक
एक जो जुड़ाव है वो आपस में क्रिएट नहीं हो पाता। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू क्रिएट दिस ट्रस्ट, टू क्रिएट दिस एक्चुअली दिस एक एक जो प्रोसेस होता है सारा, उसको साथ में लाने के लिए आपको अपनी तरफ से पहल करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बार बार आता हूँ और 2016 से ही हर साल एक या दो बार जरूर सीएम साहब से मिला हूँ। इसी स्कीम के साथ इसकी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हों जिससे दोनों देशों के बीच में एक ना एक प्रोजेक्ट चलता रहे। जैसे कि हमने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम 2017, 18, 19 में स्टार्ट किया था, जिससे कि बच्चे भारत के जर्मनी आए और जर्मनी से बच्चे यहाँ आए, उसको हमने प्रमोट किया, उसको चलाया। तो फिर हमने 21 में जब कोविड खत्म हो गया, उसके बाद हमने नर्सिंग ट्रेनिंग शुरू की, लोगों को यहाँ पढ़ा के एजुकेट कर कर वी आर ब्रिंगिंग देम टू जर्मनी, गिविंग देम जॉब अपॉर्चुनिटीज। वो भी प्रोसेस चल रहा है। तो अभी हाल ही में जब हमने करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया मैंने कि जैसे मिस्टर तिवारी हैं, ये पंजाब में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनको मैंने बताया कि हमारे हरियाणा में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जैसे मैंने अभी देखा कि हिसार का जो इलाका है, इसमें इंडस्ट्री बहुत कम है, तो उसके साथ भी इन्होंने इनका मन है करने का। तो वाई वी नॉट यूजिंग आवर आवर स्किल्स एंड आवर पावर व्हिच वी हैव ऑलरेडी। और यही लागू होता है नेक्स्ट पर कि हम हॉस्पिटल बनाने की सोच रहे हैं इस इलाके में, कि आने वाले कल में जर्मन से डॉक्टर यहाँ आए, वो उनके साथ भी यहाँ पर सीखा जाए और वो लोकल्स के साथ भी कंपेन हो। तो एक दोनों के साथ जॉइंट वेंचर होना बहुत जरूरी है। मेरा दिल करे तो मैं कल ही उसका काम स्टार्ट कर दूं, बट अगर आप मेरे को फॉलो करेंगे, मेरे बारे में देखेंगे, तो मैं 10 काम एक साथ नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ 2 या 3 काम करूं और उनको पूरा कर कर छोड़ूं, बीच में नहीं छोड़ता। तो दैट इज एक्चुअली माय इंटेंशन। तो अभी एक प्रोसेस खत्म होगा, अभी चुनाव का माहौल है, इस वक्त कुछ भी कह देना ठीक नहीं रहेगा, मगर यह है कि उसके पीछे मैं पड़ गया हूँ और एक न एक दिन उसको जरूर पूरा करके जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि आप जरूर आए उस उद्घाटन पे, जगह पे जाए। लेकिन मैं उनको बहुत पर्सनली तरीके से जानता हूँ, क्योंकि हमने कैंपेन के साथ 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 में बहुत वक्त गुजारा है जर्मनी में, और उन्होंने वहां आकर ये देखा है कि जब इंसान पानी के अंदर आ जाता है, उसको उसकी ठंडक महसूस तब होती है। तो वो जर्मनी, मैंने उनको बुलाया वहां, हम 1 महीने से ज्यादा हमने अलग अलग शहरों में जाकर मैंने उनको नई नई टेक्नोलॉजी दिखाई कि देखिए ऐसे भी हम कर सकते हैं, हरियाणा के अंदर ये टेक्नोलॉजी भी है। और सोलार सिस्टम का मैंने उनको बताया कि क्या क्या हम उसको कितना यूज कर सकते हैं, बैटरी सिस्टम्स का बताया कितनी ज्यादा पावर आ गई है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में। तो ये जो चीजें हैं, इनको हम अब जब वो जीत कर आएंगे तब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको वहां छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी एनर्जी लगाई है, वो वेस्ट करने के लिए तो नहीं लगाई और टाइम पास के लिए भी नहीं लगाई, बल्कि वो इसलिए लगाई है ताकि वो जनता के काम आए। और अभी वो समय आ गया है कि जनता उससे लाभ ले सकती है, अगर वो राइट पर्सन को ही वोट देंगे, उस चीज को आप आगे लेके जाएंगे। क्योंकि यही एक तरीका है अपने आप को और अपने जो कहते हैं ना, अपने अपने गांव को, अपने स्टेट को आगे बढ़ाने का। एक एक इंसान जागे और ये देखे कि मेरा और मेरे शहर वाली, मेरे 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 नेबर का कहाँ फायदा है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करें। एस्टेब्लिश किया तो गॉड के जैसे कहते हैं या बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो मैंने उस दिन मेरे मेरे होटल्स में तकरीबन 200 लोग काम करते हो, 200 इंग्लिश पीपल। तो उसके बाद हम और भी काम किए कि जैसे हमने हिंदू कल्चर का मंदिर भी खरीद के दिया। मैंने बहुत बड़ी डोनेशन दी और मैंने डोनेट किया। और उसके बाद हमने सोचा कि कुछ थोड़ा सा सोशल काम भी करें, इंडियन कम्युनिटी को आगे बढ़ाए, आगे लाए। तो फिर पॉलिटिक्स में गए। पॉलिटिक्स में हमने उधर चुनाव जीता, तो उसमें हमें मुझे चुनाव में मैं फॉरेन एडवाइजरी काउंसिल का फॉरेन एडवाइजरी काउंसिल फ्रैंकफर्ट जर्मनी का डिप्टी चेयरमैन हूँ। तो उसमें फ्रैंकफर्ट में 189 नेशन के लोग रहते हैं, जिनको मैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ। तो जो भी है, जैसे जैसे कि जिनका हमें
मैं तो इंडियन होने के नाते तो ज्यादा तो मुझे हम ज्यादा तौर पर तो इंडियन पे काम करना पड़ता है, तो उधर के जो भी इंडियन रहते हैं उनका वीजा वगैरह का या किसी पुलिस के कोई प्रॉब्लम्स होती है, वो हम उसको पार्लियामेंट में बैठ करके तो उसकी एप्लीकेशन देते हैं, तो उनकी सॉल्व जो प्रॉब्लम जो सभी सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद हमने सोचा कि हमारे तवा साहब जी उधर आए थे मिलने के लिए। पहले तो राहुल जी के पास आए थे, इन्होंने मुझे मिलवाया कि देखो हमारे पॉलिटिक्स के भी इधर आदमी आए हुए हैं, तो मिल लो। हमने मिले तो बहुत अच्छा लगा। इज ए रियली जेंटलमैन एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो हमने इनके साथ पॉलिटिक्स का विचार बंटवारा किया। तो उसके बाद हमने सोचा कि क्यों नहीं इंडिया में जा करके, तो इधर तो हम इंडियन का काम करते ही हैं जर्मनी में, है? तो इसी से अच्छे आदमी को, इंटेलिजेंट पीपल को क्यों ना सपोर्ट की जाए। तो उसके बाद ये है कि हमारा जो बिजनेस है जर्मनी में है, तो जब इधर भी क्यों ना खोला जाए, है? सोचा कि हम इधर हरियाणा में अपनी ब्रांच खोलें, तो दिस इज बिग अमाउंट, बिग मनी, जिसमें कि हमारे बहुत से लोगों को काम मिल सकता है। इसलिए हमने सोचा कि हम इधर अपना बिजनेस चलाएं और हम हमारे लोगों को काम दें, तो जो हमारी लेबर मार्केट को आगे बढ़ाएं, तो और हमारे तंवर जी को सपोर्ट करें। तो हमें यही कोशिश है कि हमने इधर देखा कि तंवर जी का बहुत अच्छा नाम है, तो मेरे हिसाब से तंवर जी जीतेंगे, तो हम इसको सपोर्ट करेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे 25 तारीख को लेकर, लोगों की क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही है कि हम देखो, हम लोगों को तंवर जी के अकॉर्डिंग तो तंवर जी के हिसाब से हम इनके हिसाब से हम इधर आए हैं, इन्वेस्ट करेंगे, हैं? तो जो और इसके अलावा अब लोगों का अपील यही करेगी कि देखो, जैसे हम जो कुछ हमने उधर सीखा है? तो हम लोगों को भी बताएंगे, हैं? कि ऐसे भी हम क्यों नहीं कर सकते इधर, हैं? तो तवज्जो से बात हुई, तवज्जो को आगे भी बताएंगे कि तवज्जो भी क्या कर सकते हैं। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS